कैसे हैं अविनाश? वेलकम काजल। वेलकम भाव्या। चलिए भैया जल्दी आ जाइए ताकि हम टेस्ट स्टार्ट कर दें आज। आज देखते हैं किसका स्कोर सबसे बेस्ट रहता है। चलिए आज कुछ बच्चे नए भी आए हुए हैं क्लास में, जैसे मिथुन, दुर्गेश, सोनू। आप लोग नए हो बेटा क्लास में, फर्स्ट टाइम है, फर्स्ट क्लास है आपकी। गुड इवनिंग जैसिका। आज जो है वो आज हमारा टेस्ट है, ध्यान रखिएगा। शायद 32 क्वेश्चन है, 33 क्वेश्चन के करीब हैं जिनको हम करने वाले हैं। सर आज अगर आपका पहला क्लास है तो आप लोग मेरी प्रोफाइल को फॉलो जरूर कर दीजिएगा ताकि मेरी हर क्लास की नोटिफिकेशन आप पर पहुंच जाए। सर आज ये क्लास लीजिएगा जो मैं पढ़ा चुका हूँ उसके बारे में, आज मैंने टेस्ट रखा हुआ है इस क्लास में। तो आप लोग इस क्लास को लें और बताएं कि क्लास कैसा लगा आपको एट द एंड। ठीक। दीन बंधु जी काफी एक दिन आए थे क्लास में ये। ज्योति जी भी आ गई, क्या बात है, पूरे बच्चे नहीं आए अभी तक। चलिए तो जैसे कि मैं बता देता हूँ, मेरी ये स्पेशल क्लास है जिसमें आज हम लोगों ने एक स्पेशल क्लास पढ़ी थी, राज्यों का, राज्यों के ऊपर चर्चा करी थी, उसका आज हम लोगों ने टेस्ट रखा हुआ है। ठीक है, क्या रखा हुआ है? टेस्ट रखा हुआ है। तो आज हम उसको 33 से 34 क्वेश्चन है ऑलमोस्ट जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आप सभी लोग रेडी रहेंगे और सबसे पहले क्वेश्चन के आंसर दिए जाएंगे। ध्यान रखिएगा जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसका एग्जैक्ट पोल भी दिया जाएगा आपको, तो आप लोगों उस पर ऑप्शन के हिसाब से आंसर लगाइएगा जिससे आपके आंसर सही निकलें। चलिए 1 मिनट और इंतजार करते हैं हम ताकि सभी बच्चे आ जाएंगे। आज याद रखिएगा क्वेश्चन गलत नहीं होनी चाहिए, कंफ्यूजन में भी। चलिए मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा, जो बच्चे झारखंड पीएससी के लिए भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बता देता हूँ। हिस्ट्री का कोर्स मेरा स्टार्ट हो चुका है। आज मेरी पहली क्लास थी, कल सेकंड क्लास है जिसमें मैं हड़प्पा के ऊपर डिस्कशन करने वाला हूँ बाय मैप। बाय आपका वो रहेगा एक तरीके से इसका स्ट्रक्चर जिसमें हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं बड़े शॉर्टली तरीके से। आपका हड़प्पा खत्म करूंगा, 2 लेक्चर होंगे, एक कल है एक परसों है। तो हड़प्पा के लिए भी यानी हिस्ट्री का कोर्स स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, तो आप सभी लोग झारखंड पीएससी जो बच्चा फॉर्म फिल किया हुआ है वो इसे ज्वाइन कर सकता है। मॉर्निंग में 11 बजे से 12 बजे इसकी क्लासेस चल रही हैं। ठीक है, रेफरल कोड मेरा रंजीत 10 है। आप लोग मेरी प्लस क्लासेस में ज्वाइन होने के लिए रंजीत 10 का यूज करें। तो आप चाहे झारखंड पीएससी के लिए यूज करें, चाहे आप इसके लिए यूज कीजिएगा बिहार पीएससी के लिए। अगर आप लोग करते हैं तो लैपटॉप से, बिहार पीएससी के लिए कर रहे हैं तो लैपटॉप से यूज कीजिए ताकि आप लोगों को ईएमआई का ऑप्शन मिलेगा। किसका मिलेगा? ईएमआई का ऑप्शन मिलेगा जिसमें आप लोग आराम से 527 या 600 रुपए तक का मंथली पेमेंट करके 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन अचीव कर सकते हैं। नमस्कार नारायणी, टाइमिंग सर ये रही। और एक चीज बता देता हूँ, आज इस क्लास के बाद है मेरी 7 बजे प्लस क्लास है, 7 बजे स्टार्ट हो जाएगी, 7 से 8:30 बजे तक चलेगी, जिसमें हम लोग साउथ अफ्रीका, सॉरी साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट डिस्कस करने वाले हैं। जी सर, अगर आप मेरे रेफरल कोड का यूज़ करते हैं तो 20% का डिस्काउंट मिल रहा है, यानी आप कॉइन्स भी यूज़ करेंगे और आप ना मेरा रेफरल कोड तो आपको 20% का मिल जाएगा। रेफरल कोड पे 10% का डिस्काउंट है। परंतु अब अगर आप लैपटॉप से यूज़ करते हैं तो आपको 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन जो है वैसे 6 मेरा रेफरल कोड डालने के बाद 6,300 का पड़ेगा, 7,000 वाला। तो आपको क्या करना है, आपको लैपटॉप से या जी जो डेस्कटॉप है उससे यूज़ कीजिएगा। ठीक, तो उस पर आपको ईएमआई की सुविधा मिलेगी। जी सर, बस बच्चे आ जाएं क्योंकि आज बहुत सारे बच्चे आने वाले हैं। तो झारखंड पीएससी के लिए भी जो तैयारी कर रहा है वो भी ज्वाइन करें।
चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, भारत के पहली बार 14 राज्य व 6 केंद्र शासित प्रदेश किस आयोग की सिफारिश पर बने? तो आप लोगों को बताना है। मैंने स्टार पोल दिया हुआ है, तो आप लोग उस पर आंसर लगाएंगे सभी। कोई भी कमेंट में आंसर नहीं देगा, ध्यान रखिएगा। और डिस्कशन भी किया जाएगा इसके साथ में क्वेश्चनों के ऊपर, ठीक है? तो ये भी ध्यान रखिए आप लोग। भाभ्या जी का भी आंसर आया। बहुत बढ़िया, काफी लोगों का आंसर आ गया है यहाँ। सबसे तेज आंसर दिया है भाभ्या रानी ने, ठीक है। उसके बाद में दिया गौतम वर्मा ने, और उसके बाद में अविनाश ने दिया हुआ है। यानी फर्स्ट रैंक पे आपकी भाभ्या जी हैं, सेकंड रैंक पे आपके अभी जो है, क्या बोलते हैं उनका नाम, क्या, गौतम जी। सेकंड एंड क्वेश्चन ऑप्शन सेम है ये। इसमें 1965 है, ये 1965 है। देखिए अब थोड़ा सा हम लोग इसमें देख लेते हैं जरा सा। बलवंत राय मेहता, आपको मैं बता देता हूँ, बलवंत राय मेहता जो है पंचायतों से संबंधित कमेटी है। ध्यान रखिएगा, पंचायतें पहली बार बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर की गई थी। फजल अली आयोग पहले व्यक्ति थे जिनके कहने पर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश हमारे देश में बने थे। किसके आधार पर बने थे? लैंग्वेज के आधार पर। फजल अली आयोग से पहले सबसे पहले बना था धर आयोग, धर कमेटी बनी थी। इसने जो था भाषा के बेस को बिल्कुल मना कर दिया था कि भाषा के बेस पर नहीं किया जाएगा। उसके बाद में जेपीबी यानी जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया, तीन व्यक्ति थे। ये तीनों व्यक्तियों ने राज्यों के वर्गीकरण से संबंधित कहा, और इन्होंने भी भाषा के चीज को यानी उसके बेस को हटाया। परंतु 1953 में पहली बार आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर राज्य बनाया गया। क्या बनाया गया? आंध्र प्रदेश पहला राज्य बना भाषा के आधार पर, जिसको देखकर कई राज्यों में से, जी नहीं सर गौतम जी, 1953 में पहला राज्य था आंध्र प्रदेश, जिसको भाषा के आधार पर बनाया गया था। उसके बाद आपका जो था आंध्र प्रदेश के बाद कई राज्यों में मांग उठने लगी कि भाई हम लोगों को भी अलग बनना, वो भी लैंग्वेज बेस पर। तो फजल अली आयोग ने ये कहा कि चलिए हम बनाते हैं। तो 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश 1 नवंबर 1956 को 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। ये ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन से संबंधित कुछ फैक्ट हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को देना है कि पंजाब की स्थापना कब हुई? तो बताइए। क्या बात है, बड़ी स्पीड से आंसर आया भाई। अरे यार कोई तो गलत दे दो। हाँ दिया, कुछ लोगों ने अलग अलग दिया आंसर। ध्यान रखिए, इसका आंसर होगा 1 नवंबर 1966। अभी आए हैं गौतम जी पहले नंबर पे चल रहे हैं, भाभ्या जी सेकंड नंबर पे चलिए, अविनाश आपके थर्ड नंबर पे चल रहे हैं। मैं 5 क्वेश्चन के बाद में आपको रिकॉर्ड दिखाया करूंगा, ठीक है? अगला क्वेश्चन है, कितने राज्यों की विधानसभा सदस्यों की संख्या 60 है? कितने राज्यों की विधानसभा सदस्यों की संख्या 60 है? आप लोगों को आंसर बताना है, बताइए। भाभ्या जी का सबसे तेज आया, फिर काजल जी का आया है, फिर दीनबंधु जी का आया है, ज्योति जी का आ गया, सचिन चंद्र आ गए, अनु जी का आ गया। सबसे जल्दी आंसर दिया भाभ्या जी ने 1.1 सेकंड में, यानी 1 सेकंड 1 पल्स में इन्होंने बहुत दिया है। तो ध्यान रखिएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 5 राज्यों में। 5 राज्यों में आपकी विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 60 है। कितनी है भाई? 60 आपकी विधानसभा सीटों की संख्या है। अब देखिए मैं बताता हूं कौन कौन से राज्य हैं। तो आपका त्रिपुरा है, कौन है भाई? त्रिपुरा राज्य है, जिसकी विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? 60 है। इसके अलावा मणिपुर है, मणिपुर हो गया, मेघालय हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, और नागालैंड हो गया।
तो अविनाश आपको जो दिक्कत आ रही थी वो देखिए इस तरीके से क्लियर हो सकते हैं। 60 कितने राज्यों में है? तो भाई नॉर्थ ईस्ट के इतने राज्यों में, यानी 60 है। 7 नॉर्थ ईस्ट के राज्य जिसमें से 5 राज्यों में तो 60 सीटें विधानसभा की हैं। इसमें कौन कौन सा छूट गया है आपका? एक आपका असम छूट गया है, असम, और आपका जो है मिजोरम। असम और मिजोरम राज्य हैं जिनकी सीटों की संख्या अलग अलग होती है। कितनी होती है वो देख लीजिएगा। यहाँ पर मिजोरम की तो 40 होती है, असम की देख लेंगे एक बार और, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, अगली क्वेश्चन की बात करते हैं। राजस्थान की विधानसभा विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है ये बतानी है आप लोगों को। राजस्थान की विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो बताइए कितनी है। भाव्या जी का एक सेकंड में, अरे भाई सभी लोग अच्छा आंसर दे रहे हैं, क्या बात है। 71% बच्चे कह रहे हैं ए ऑप्शन। बी ऑप्शन का 21 है, अब 63 हो गया, बच्चे बढ़ रहे हैं। सबसे तेज आया है भाव्या जी का, यानी 200 सीटें आपकी विधानसभा की यहाँ की हैं। ध्यान रखिए कितनी है भाई, 200 सीटें हैं जो आपकी यहाँ की हैं, याद रखिएगा। 234 आपकी कहाँ की हैं? 234 आपकी तमिलनाडु की हैं, 243 आपकी बिहार की हैं, ठीक है, 243 कहाँ की हैं? आपकी बिहार की हैं। और 400 सीटें कहाँ की हैं बता सकता है कोई? 400 सीटें विधानसभा की कहाँ की हैं, किस राज्य की हैं? कमेंट में बता सकता है। यूपी की कह रहे हैं, काजल कह रही है 400 सीटें यूपी की हैं। यूपी। दीनबंधु जी का आंसर आया है 403 आपकी कहाँ की है भाई? 403 कह रहे हैं दीनबंधु, तो भाई उनकी नहीं है। 400 सीटें आई थिंक सो किसी की नहीं है। 400 यूपी की तो याद रखिएगा 403 है, तो 400 हो नहीं सकती है, याद रखिएगा। 400 किसी भी विधानसभा की सीट नहीं है, किसी भी विधानसभा की 400 सीटें नहीं है। वो मैंने ऑप्शन ऐसे ही डाल दिया था, तो क्या मैं डाल दिया क्योंकि एक आंसर सही देना होता, बाकी सब वही देना होता है, ठीक है। 400 किसी भी राज्य की विधानसभा नहीं है, 243 आपके बिहार की है, 234 आपकी तमिलनाडु की और 200 राजस्थान की। आप लोगों को बताना है कितने राज्यों की विधानसभा सदस्यों की संख्या 200 या उससे ऊपर है। आप लोगों को क्या बताना है, कितने राज्यों की विधानसभा सदस्यों की संख्या 200 या उससे ऊपर है, तो बताइए कितने, कौन कौन से राज्य हैं। गौतम जी का आया है सबसे जल्दी, फिर अविनाश का, ज्योति, सौरभ को, आलोक, जयशिका, नीतेश, विकास। 56% बच्चे कह रहे हैं बी ऑप्शन। आंसर है आपका बी ऑप्शन है, ध्यान रखिएगा। आंसर क्या है आपका? बी ऑप्शन है। देखिए कौन कौन से राज्य हैं, मैं बता देता हूं। 8 कौन कौन से हैं मुझे बताएं। देखिए मैं बताता हूं आपको। राजस्थान है जिसकी सदस्य संख्या कितनी है, चलिए अपने यहाँ अलग से स्लाइड ले लेते हैं, उस पर देख लेते हैं। राजस्थान है, राजस्थान की 200 सीटें हैं, यानी 200 या 200 से ऊपर। इसके अलावा महाराष्ट्र की है, कितनी है भाई? 288 है, ठीक। इसके अलावा कर्नाटक की है, तो वो 224 है। इसके अलावा बिहार की है, आपने बिहार की कितनी है? 243 है। मध्य प्रदेश की है 230। आपके तमिलनाडु की है 234। और आपके वेस्ट बंगाल की है 294। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7, 7 राज्य हैं। अच्छा आप लोगों ने यूपी भी गिन लिया है, हाँ बोल सकते हैं। हाँ मैंने वैसे 200 से ऊपर बोला है तो बिल्कुल हाँ है। चलिए यूपी भी गिना है। मैंने यूपी का अलग क्वेश्चन बनाना चाहा था कि भाई 400 से मतलब ये भी तो 200 से ऊपर होता है, ठीक है चलिए। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी, ये हो जाएगा, माफ कीजिएगा, आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। करेक्ट कर लीजिएगा भैया।
सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, क्योंकि यूपी भी 403 है। मैंने 200 से ऊपर बोल दिया तो भाई 200 से ऊपर तो वो भी रहता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। परंतु ये जो है आपकी 250 आप बोल सकते हैं कि 200 के अप्रॉक्स या 300 तक रहती हैं, तो ये एक चीज लगानी थी मेरे को कि 300 के अंडर और 200 से अप। तो ध्यान रखिएगा, सीटें आप इस तरीके से याद कर सकते हो। राजस्थान की 200 है, महाराष्ट्र की 288 है, कर्नाटक की 224 है, बिहार की 243 है, मध्य प्रदेश की 230 है, तमिलनाडु की आपकी 234 है और वेस्ट बंगाल की 294 और उत्तर प्रदेश 403 प्लस 1 यानी 403 विधानसभा सीटें हैं। अगली बात करते हैं, भारत की सबसे बड़ी विधान परिषद किस राज्य की है, आप लोगों को बतानी है। मैं एग्जैक्ट पोल दे देता हूं यहां पर, बताइए किस राज्य की है सबसे बड़ी विधान परिषद। सबसे कम टाइम में दिया विकास ने 0.9 सेकेंड। इसके बाद इस क्वेश्चन में मैं अपना आप लोगों का डाटा रिलीज करूंगा भाई कि कौन कितने नंबर पे चल रहा है। क्या बात है, 80% बच्चे हो गए भाई। डी ऑप्शन दे रहे हैं वो लोग, आंसर सही दे रहे हैं। 71% नजर लग रही। तो ये 100 है, आप देख लीजिए इस तरीके से आपका चल रहा है। पहले नंबर पे चल रही है ज्योति, ठीक है, जिसे 6 में से 5 दिया। अविनाश चल रहे हैं 6 में से 5 दिया, परंतु टाइमिंग में थोड़ा सा डिफरेंस है बस। गौतम जी ने भी आपका 6 में से 5 दिया, भाई टाइमिंग का डिफरेंस है। फिर इसके बाद अनु चल रही है 5 में से, इनका भी टाइम में डिफरेंस है। जैसिका का भी 5 में 6 टाइम टाइम का ही है बस। बाकी आप लोगों ने सही से आंसर दिए हैं। भाव्या जी का 4 आंसर सही है, दीनबंधु जी का आपका 4 आंसर सही है, बाकी नितेश जी के आपके 4 सही हैं, ठीक है। और देख लीजिए सौरभ और काजल आप लोगों के भी 4 4 सही हैं। तो कर्नाटक की विधानसभा परिषद बता सकते हैं कर्नाटक की कितनी है भाई विधानसभा सीटों की संख्या। अब आप लोग बताएं, क्योंकि ऑप्शन हम लोगों ने पढ़ लिए हैं। 224 कह रहे हैं विकास, विकास जी 224 विधानसभा किसकी है। 100 सदस्यीय विधान परिषद तो यूपी की है सबसे ज्यादा। यहाँ शब्द लिखा है विधान परिषद, तो मैंने विधान परिषद के बारे में पूछा। कर्नाटक की विधान परिषद कितनी है भाई, तो विधान परिषद है कर्नाटक की आपकी 75 है। बिहार की विधान परिषद का कितना है, बिहार की विधान परिषद कितनी है, 75 है। बिहार की विधान परिषद 75 है। और महाराष्ट्र की विधान परिषद, महाराष्ट्र की विधान परिषद 78, याद रहे कितनी है 78। तो ये चारे राज्यों की विधान परिषद हो गई, यानी इन 4 राज्यों में विधान परिषद है। इसके अलावा देखिए कौन कौन से राज्य और रह गए हैं, जैसे आपका तेलंगाना रह गया है, ठीक, तेलंगाना राज्य में है। इसके अलावा कौन सा रह गया है, बिहार हो गया, कर्नाटक हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, और महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। और कौन रह गया है, आंध्र प्रदेश रह गया है, ठीक है। तो कर्नाटक की, तेलंगाना का आप देख लीजिएगा, तेलंगाना का कितना है आपका विधान परिषद, 40 सदस्यीय है। कितना है भाई, 40 सदस्यीय आपका विधान परिषद है, 40 ही है तेलंगाना का, 40 है। और आंध्र प्रदेश जो है आपका, आंध्र प्रदेश का कितना है बताएंगे। आंध्र प्रदेश का आपका 58 सदस्यीय विधान परिषद, ये 58 हो गया, ये 40 हो गया। इस तरीके से आप इसको याद रखें। अगला बात करते हैं, बंडारू दत्तात्रेय किस राज्य के राज्यपाल हैं, आप लोगों को बताना है। बंडारू दत्तात्रेय किस राज्य के राज्यपाल हैं, तो आप लोगों को बताना है। तो बताइए किस राज्य के हैं। सबसे पहले दिया भाभ्या जी का आंसर सबसे पहले आया, 79% बच्चों ने सही आंसर दिया अभी तक। अभी तक टाइम है, 75 हो गए बच्चे। बहुत बढ़िया, ये देखिए आप लोग अपना स्कोर अभी चल रही हैं। ज्योति जी 1 पे चल रही हैं, गौतम आप सेकंड पे आ गए, और थर्ड पे अविनाश जी आ गए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, भाषा के आधार पर देश का पहला राज्य कौन था, यानी कौन सा राज्य था जो पहला बना है भाषा के आधार पर, तो बताइए आंसर। 0.9 सेकंड में विकास ने दिया है। मैं तो यार इतनी जल्दी दे देते हो, मैं लोग देख भी नहीं पाता। भैया ये ऑप्शन किसने लगाया है।
ए ऑप्शन और सी ऑप्शन को चॉइस कर रहे हैं लोग। तो ध्यान रखिएगा क्या है आपका, इसका आंसर है आपका आंध्र प्रदेश। जो मैंने अभी बताया 1953 में हुआ। कौन हुआ? 1953 में आंध्र प्रदेश हुआ था, जैसा कि अभी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, क्या कर चुके हैं हम लोग? भाषा के आधार पर बनने वाला पहला। देखिए मैंने बताया था पहले धर आयोग बना था, इसने भाषा के बेस को बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया कि भाषा के आधार पर नहीं होना चाहिए। इसके बाद जेवीपी कमेटी बनी, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया। इन्होंने भी भाषा के बेस को बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया, परंतु आंध्र प्रदेश के व्यक्ति थे श्री रामालू ऐसे करके थे, श्री रामालू पट्टू। तो वो उनकी क्या है, 54 दिन की भूख हड़ताल के कारण इनकी डेथ हो गई, इसीलिए आंध्र प्रदेश में विद्रोह होने लगा। और आंध्र प्रदेश को लैंग्वेज के बेस पर, आंध्र प्रदेश में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है बता सकता है कोई? आंध्र प्रदेश में किस लैंग्वेज का उपयोग होता है? ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है वहां की? तेलुगु। ध्यान रखिएगा क्या है, तेलुगु है, याद रखना। तेलुगु हमारे आंध्र प्रदेश की है, तमिलनाडु की नहीं है। तमिलनाडु में मलयालम चलती है। क्या चलती है? मलयालम चलती है। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश 1953 में बनने वाला भाषा के आधार पर पहला राज्य था। बाकी 14 राज्य फिर बनाए गए थे आपके भाषा के आधार पर फजल अली आयोग के द्वारा, जो हमारा पहला क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है आपका, मिजोरम को राज्य का दर्जा कब दिया गया? यह पूछा गया है, मिजोरम को राज्य का दर्जा कब दिया गया, ये क्वेश्चन है। तो आंसर लगाइए, ये रहा आपका स्टार पोल। क्या बात है बाब्या का, मैं तो पढ़ ही नहीं पा रहा, किसका जल्दी आ रहा है किसका नहीं आ रहा है। 60% बच्चों का अभी तक आंसर सही रहा है, 55 हो गए। अविनाश भाई क्या कर रहे हो? ये देख लीजिए आपका एग्जैक्ट पोल अभी टॉप पर चल रही है ज्योति जी, सेकंड पर चल रहे हैं अविनाश और थर्ड पर चल रही है अनु ठाकुर। ठीक है, भाव्या जी आप नीचे चले गए हैं, नहीं आप ऊपर आ गए हैं क्योंकि आप पहले थे। काजल जी का भी सही होगा। गौतम आप पीछे चले गए हैं सर। सौरभ आनंद आनंद है। जयशिका भी पीछे चल रही है टाइमिंग की वजह से, बस स्पीड से आंसर देना पड़ेगा। आंसर सभी के सही आ रहे हैं ऑलमोस्ट। ऋषि जी आपके आंसर थोड़े गड़बड़ हुए हैं, ध्यान रखिएगा, शायद आप पहली बार हैं। सर अगर आप इस गलत आंसर लगाएंगे तो दिक्कत में आएंगे, ध्यान रखिएगा, क्योंकि गलत नहीं होनी चाहिए। देखिए आधे से ज्यादा बच्चों ने ये वाला सिलेक्ट किया, क्यों भाई? क्योंकि यहाँ 20 मार्च लिखा है, यहाँ 1987 लिखा है, इसीलिए ये चल रहा है। अरे सर ऐसे नहीं खेलते, जो क्वेश्चन है वही खेलेंगे, हम नहीं खेल रहे ऐसे। चीटिंग नहीं करो यार। अलग तो यहाँ ध्यान रखिएगा, आपका बिहार पीएससी जो मांगता है बिल्कुल एग्जैक्ट मांगता है, जरा सा भी अप्रोक्स नहीं लेगा वो। ठीक है, अगली बात करते हैं, त्रिपुरा राज्य की विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? आप लोगों को बतानी है त्रिपुरा राज्य की विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो आप लोग मुझे बताएं क्या है आंसर। काजल तिवारी का सबसे पहले आया है 1.3 सेकंड में, बहुत बढ़िया। अनु का आया 1.3 सेकंड में। ज्योति जी का आया है 1.3 सेकंड में। चलिए सर अगली बार से मैं ध्यान रखूंगा कि क्वेश्चन एक एक से पुटअप हों। ठीक है, ध्यान रखिए, कभी फिर स्लाइड हम बहुत हो जाएंगे यार। कोई दिक्कत नहीं, स्लाइडों का क्या है, हो जाएगा सब कुछ। ठीक है, अगली बात करते हैं, तो यहाँ पे कितने सदस्यीय विधानसभा है इसकी? 60 सदस्यीय, जैसे हम लोग पढ़ के आ चुके हैं, त्रिपुरा में है। बाकी नॉर्थ ईस्ट के सभी राज्यों में बस कौन कौन सा छूटा था आपका? असम छूटा था और मिजोरम छूटा था, बस इन दो राज्यों को छोड़कर बाकी सबकी कितनी है? 60 सदस्यीय विधानसभा सीटें हैं। तो अविनाश इस तरीके से आप याद कर सकते हैं कि 60 किसकी हैं, 40 किसकी हैं, 200 से ऊपर कौन सी हैं। तो एक सिंपल सा फैक्ट हो जाएगा कि हाँ भाई इतनी इतनी है। तो फिर क्या है, अपन को याद ऐसे नहीं करनी पड़ेगी कि कितनी सदस्य हैं। ठीक है, सबसे छोटी विधानसभा किस राज्य की है, आप लोगों को बताना है। सबसे छोटी विधानसभा किस राज्य की है, बताइए। 11वीं का आंसर
अवनी जी क्या हुआ, आप कह रहे हैं सब रॉन्ग? सर आंसर देख लीजिए आप, ये स्कोर बोर्ड है, अभी टॉप पर चल रही है ज्योति, अविनाश और अनु ठाकुर। इसका आंसर मैं बता देता हूँ। इसका आंसर है आपका सिक्किम। केवल 32 सदस्यीय विधानसभा है। कितनी सदस्यीय है भाई? 32 सदस्यीय विधानसभा सीटें हैं आपकी यहाँ पर। हिमाचल प्रदेश कौन लगा रहा है भाई? हिमाचल प्रदेश की कौन कह रहा है? तो भाई इसकी 68 है। इसकी सदस्य कितने हैं? 68 सदस्य है। इसलिए ये तो छोटी हो नहीं सकती थी। इसलिए सिक्किम क्या है आपकी? 32 सदस्यीय विधानसभा सीट है, जो सबसे छोटी विधानसभा आपको। आप लोगों को टेस्ट अच्छा लग रहा है, करने में मजा आ रहा है, प्रैक्टिस हो रही होगी शायद आप लोगों की। एमपी नहीं है, वो एचपी है, एचपी। और अगर एमपी भी होता तो सबसे छोटा कैसे हो जाता? एमपी की भी तो 230 सदस्य हैं। आप ये भी तो सोचें। मध्य प्रदेश की विधानसभा सीटें 230 है, और मैंने यहाँ शब्द क्या लगा है? सबसे छोटी। तो सब छोटी तो हो ही नहीं सकती। धन्यवाद सर। अगला क्वेश्चन है, चलिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, तेलंगाना राज्य की स्थापना कब हुई? ये आप लोगों को बताना है मुझे। तो मैं आपको एग्जैक्ट पोल दे रहा हूं, आंसर बताएं जल्दी। अलका जी, मेरा डेली क्लास होता है, आप बच्चों से बिल्कुल पूछ सकते हैं। स्लाइड नहीं दिख रहा है? एक सेकंड से मैं रिफ्रेश कर दूंगा बस इस क्वेश्चन के बाद में। मेरा डेली क्लास होता है, मेरा एक भी दिन का क्लास नहीं हो रहा है। जी सर, स्पेशल क्लास है। प्लस क्लासेस में आने के लिए रेफरल कोड यूज करना पड़ेगा। मेरी प्लस क्लासेस भी डेली चल रही हैं, टेंशन ना लें। क्लासेस की एक भी छुट्टी नहीं कर रहा हूँ। तो स्कोर बोर्ड देख लेते हैं पहले अपन लोग। यहाँ पर टॉप पर चल रहे हैं। टॉप पर चल रही है ज्योति जी, जिसमें जिन्होंने 12 में से 11 क्वेश्चन आंसर सही दिए हैं। दूसरे नंबर पर काजल आ गई है, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, 12 में से 10 क्वेश्चन सही हैं। अविनाश आप थर्ड नंबर पे हैं, फर्स्ट रैंक पे पहुंचिए। और ज्योति जी आप फर्स्ट रैंक को जाने मत दीजिए। चलिए मैं एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ, ताकि अविनाश को समझ आ जाएगा। वो दिख नहीं रहा है। कॉम्पिटिटर होना बहुत जरूरी है। अविनाश बताइए, आपको दिख रहा है क्लास अब? स्लाइड दिख रहा है? सर नेट काम नहीं कर रहा। चलिए अगला क्वेश्चन पूछते हैं हम लोग। 13 क्वेश्चन है। प्रेम सिंह तमांग किस राज्य के सीएम हैं? ये आपको बताना है, आंसर दीजिए जल्दी। क्या बात है, बहुत स्पीड से आंसर आ रहे हैं, बहुत ही स्पीड से। अवनी जी आप कह रहे हैं मेरा नेट स्लो है। भाइयों बहनों किसी को और। नहीं, एग्जैक्ट पोल लेट नहीं होता, मैं इसलिए देता हूँ मेरे को तो क्वेश्चन पढ़ना होता है। किसी और को नेट में समस्या आ रही है क्या भाई मेरी साइड से? जो कौन है भाई? किशन, आपको आ रही है? सब ऐसे तो नेट अच्छा खासा चल रहा है मेरा, परेशानी नहीं आ रही, फिर भी मैं एक बार।
गौतम जी आप हंस क्यों रहे हो भाई और बहनों कहने पे? छोटे भाई बहन ही तो यार तुम लोग। चलिए हम लोग बात करते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सिक्किम आंसर हो जाएगा, क्योंकि प्रेम सिंह तमांग जो है सिक्किम राज्य के आपके मुख्यमंत्री हैं। कहाँ के हैं भाई? सिक्किम राज्य के मुख्यमंत्री हैं। अगला क्वेश्चन है, तथागत रॉय किस राज्य के राज्यपाल हैं? ये बताना है। तथागत रॉय किस राज्य के राज्यपाल हैं, बताइए। विष्णु का सबसे जल्दी आया, फिर मेरे को पढ़ तो लग लिया, बहुत स्पीड से आंसर दे रहे हो आप लोग। अवनी जी आपको 17 सेकंड लग गए क्वेश्चन का आंसर देने में। ध्यान रखिएगा क्या आंसर है? मेघालय। मेघालय के राज्यपाल हैं तथागत रॉय जी, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, ये नाम थोड़ा मैंने अलग अलग लिख दिया था गलती से। ये कलराज मिश्र, पूरा नाम क्या है? कलराज मिश्र। तो इसमें पूछा गया है कलराज मिश्र जो है वो किस राज्य के राज्यपाल हैं, तो बताएं। स्पीड से आंसर दीजिए अपनी। बहुत शानदार अपनी। आपने दिया है 5.5 सेकंड और 7 पल्स में, बहुत बढ़िया। गौतम जी का आया है 1.2 सेकंड में। मेरी आवाज गूंज रही है। मैं ऐसी कोई जगह नहीं बैठा जहां रोज बैठ के पढ़ाता हूँ, वहीं पढ़ा रहा हूँ। अब गूंज रही है क्या? ये लीजिए। चलिए देखिए, नया स्कोर बोर्ड आया भाई। किसी की प्लेस चेंज हो गई। अविनाश आप टॉप पे आप सेकंड नंबर पे ही हैं। यहाँ अन्नू फर्स्ट पे पहुंच गई। काफी अच्छा रहा अनु। ज्योति जी आपका क्या गलत हो रहा है, देखिए। आप थर्ड प्लेस थे, नहीं चेंज हो गई, तीनों की प्लेसेस चेंज हो गई, लेकिन 1 2 3 बनी हुई हैं। चलिए अगला क्वेश्चन बात करते हैं। तो कलराज मिश्र आपके राजस्थान के हैं, ठीक है। कलराज मिश्र कहाँ के हैं? राजस्थान के हैं, याद रखिएगा। क्षेत्रफल में क्वेश्चन का ये है, क्षेत्रफल में भारत का सबसे छोटा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश। इनमें पूछा है राज्य हो चाहे केंद्र शासित, सबसे छोटा कौन सा है वो बताना है आपको। इन चारों में, इन चारों में या पूरे भारत में बोला गया है? विकास का है, भाव्या, रानी, आलोक। क्या बात है गौतम। टेंशन ना लें अपनी। काजल जी कह रही है सर कुछ समझ नहीं आ रहा। काजल बेटा क्या दिक्कत है? और गोवा स्टेट है, हाँ बिल्कुल गोवा स्टेट है, ध्यान रखिएगा। देखिए इस क्वेश्चन में क्या था, क्षेत्रफल में भारत का सबसे छोटा या तो राज्य, यानी इन चारों में देखना है आपको। जब भारत शब्द आता है तो मैंने यहाँ राज्य के साथ में स्लैश लगा के क्या लिखा है? केंद्र शासित प्रदेश। अच्छा अवनी जी, मैं भारत शब्द बोलूं तो भारत में क्या केवल उत्तर प्रदेश या बिहार ही आता है, या सारे राज्य आते हैं? केवल यूनियन टेरिटरीज भी आती हैं। आपके जो लैंड होते हैं, यानी जो आइसलैंड वगैरह होते हैं, ठीक है, वो होते हैं आपके आइलैंड वगैरह होते हैं, वो सारे आते हैं। आपकी सारी स्टेट्स आती हैं, सारी यूनियन टेरिटरीज आती हैं। और मैंने यहाँ क्या शब्द लगाया है? भारत का सबसे छोटा। अब भारत में तो भाई यूनियन टेरिटरीज भी हैं, आपके जो होते हैं द्वीप वगैरह भी आते हैं, ठीक, और आपके राज्य भी आते हैं। तो मैंने कहा राज्य हो चाहे उसका केंद्र शासित प्रदेश हो, उन सब में कंपैरिजन करके लिखना है। देखिए तो कंपैरिजन करके गोवा का एरिया जो है 32 किलोमीटर है। गोवा का कितना है? 32 किलोमीटर है। इसका आपका 114 किलोमीटर है, ये भी केंद्र शासित प्रदेश है। गोवा का एरिया भी आपका बहुत कम है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इसमें जब भारत शब्द बोला है तो भारत का मतलब क्या होगा, चाहे हमें अब कंपैरिजन कहां से करना है? राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों। सर गोवा का एरिया एवरेजन एक ज्यादा नहीं है, बहुत कम है, 50,000 के करीब है। देख लीजिएगा इसको, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है इसका एरिया, एग्जैक्ट नहीं है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, 1 नवंबर 2000 में किस राज्य का गठन हुआ था? ये आपको बताना है। 1 नवंबर 2000 में किस राज्य का गठन हुआ? सॉरी बाय मिस्टेक हो गया, मैं दोबारा एग्जैक्ट बोल देता हूँ, माफ कीजिएगा।
मेरे से गलत हो गया ये क्वेश्चन, दोबारा से क्वेश्चन करिएगा। इसमें 1 नवंबर 2000 को कौन सा राज्य का गठन हुआ? बाय मिस्टेक मैंने क्या गलत आंसर टिक कर दिया था जल्दी जल्दी में। तो आंसर देख लीजिए, इसका आंसर होगा सी, छत्तीसगढ़। स्कोर बोर्ड देख लीजिए अविनाश, आप रैंकिंग से बाहर हो गए, 4th प्लेस पर आ गए। सेकंड नंबर पर भाभ्या जी आ गई, फर्स्ट नंबर पर वापस ज्योति आ गई, और अनु जी आप 3rd नंबर पे चले गए। ये 1st नंबर पे थी पिछले क्वेश्चन में, आप 3rd नंबर पे चले गए। तो यहाँ आपके 4 क्वेश्चन गलत हैं, यहाँ पे भी इनके 4, सभी के 4 क्वेश्चन गलत हैं, परंतु टाइमिंग का अंतर है। ज्योति जी का एवरेज टाइमिंग रहा है 1.7, भाभ्या जी का 1.9, और अनु जी आपका रहा है 2.6। तो ध्यान रखिएगा, अभी हमारी महिला मंडली आगे चल रही है। भैया लड़के क्यों नाक कटा रहे हो? सर अपनी प्लेस कितनी है? 15। यार नीचे कैसे जाएंगे ये लोग? मेरे को नीचे वाले बच्चे देखने हैं। अरे सर ऐसा थोड़ी होता है, मिस्टेक घटा दीजिए। मैंने दोबारा एग्जिट पोल दे दिया उस क्वेश्चन के लिए। चलिए, तो इसका आंसर क्या होगा? छत्तीसगढ़ ये मध्य प्रदेश से अलग हुआ था 1 नवंबर 2000 को। कब हुआ था? 1 नवंबर 2000 को ये अलग हुआ था। काजल एक बार उसको फ्लाइट मोड पर डाल लीजिए ताकि आपका नेट स्टार्ट हो जाएगा, दोबारा से रिफ्रेश कर लीजिए मोबाइल को। चलिए अगली बात करते हैं हम लोग। क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, वो आपको बताना है। ध्यान रखिएगा, ये राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, तीसरे नंबर पर एमएच यानी महाराष्ट्र है, थर्ड और डी ऑप्शन आपका सिक्किम है। तो सबसे बड़ा राज्य कौन सा है वो बताना है आपको। बाय मिस्टेक मैंने गलत आंसर दे दिया, सॉरी मैंने गलत लगा दिया। चलिए, हाँ गलत पोल हो गया ये। चलिए इसका आंसर राजस्थान है, माफ कीजिएगा गलत लगा दिया मैंने, महाराष्ट्र लगा दिया था जल्दी जल्दी में। राजस्थान इज द राइट आंसर। अपन लोग 19 जो क्वेश्चन होगा इसमें से घटा देंगे। राजस्थान का एरिया सबसे ज्यादा है, उसके बाद है सेकंड प्लेस पर मध्य प्रदेश आता है, थर्ड प्लेस पर आपका महाराष्ट्र आता है। कितने पर आता है? थर्ड प्लेस पर महाराष्ट्र आपका आता है एरिया वाइज में, ठीक है। मैंने जल्दी जल्दी में गलत आंसर टिक कर दिया। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य की सबसे लंबी समुद्री तटीय सीमा है, वो आपको बताना है। तो बताइए। 0.9 में विकास ने दिया है, क्या बात है विकास। तो आंसर क्या हो गया इसका आपका? गुजरात। आप लोगों को मैंने बताया था जब मैंने पढ़ाया था कि भारत में सबसे लंबी समुद्री तटीय सीमा आपके गुजरात की होती है। क्वेश्चन शो नहीं हो रहा यार, ये बड़े लफड़े हैं। चलिए मैं दोबारा रिफ्रेश कर। सब पता नहीं कैसे हो गई है पर हो गई। मैम अब शो हो रहा है, स्नेहा तिवारी आपको क्वेश्चन शो हो रहे हैं अब। चलिए मैम सिम तोड़ सिम दूसरी खरीद लो। क्या करें। अम, बता देता हूँ, काजल जी वहीं ऑफलाइन कोचिंग पर हमसे पढ़ती हैं।
तो इसलिए मैं जानता हूँ महुरानीपुर में बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं आते, काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है। इवन मैं अपना सेल फोन भी यूज़ नहीं कर सकता हूँ, कई कई दिनों तक मेरे कॉल भी नहीं लगते हैं वहाँ पर। तो ये परेशानी मैं जानता हूँ, काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है स्टडी करते टाइम पे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बात करते हैं। भारत का एकमात्र नदी बंदरगाह कौन सा है, वो आप लोगों को बताना है मुझे। भारत का एकमात्र नदी बंदरगाह कौन सा है, बताइए। रवि जी का सबसे जल्दी आया है। 59% बच्चों ने कहा है डी ऑप्शन कोलकाता। अब 57 हो गए। रवि जी आपका आंसर इस बार बहुत जल्दी आया, बहुत बढ़िया, काफी अच्छा रहा आपका। देख लीजिए, प्लेसेस वही हैं वापस। अविनाश आप फिर से थर्ड नंबर पे आ गए, कांग्रेस। अनु आप वापस फोर्थ नंबर पे पहुंच गए, ऐसा कैसे हो रहा है। भाव्या जी हैं और ज्योति जी फर्स्ट पे हैं, भाव्या सेकंड पे हैं, ध्यान रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, कोलकाता। कोलकाता किस नदी के किनारे है, बताएगा कोई। कोलकाता किस नदी के किनारे बसा हुआ है। गौतम जी, अरे भाई साहब, क्या बात है, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। ये क्वेश्चन एग्जाम का क्वेश्चन है, याद रखिएगा। हुगली नदी इसका राइट आंसर होता है, जो कोलकाता इसके किनारे बसा हुआ है, याद रखें। क्या बात है, पिक्चर देख के आए हो सर गौतम जी, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। अगला क्वेश्चन, महाराष्ट्र की विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है, ये बताना है। महाराष्ट्र की विधानसभा सीटों की संख्या, सॉरी, विधान परिषद सीटों की संख्या, विधान परिषद बताना है। मैं दोबारा से एग्जिट पोल दे रहा हूं इसके लिए, माफ कीजिएगा, बाय मिस्टेक हो गया। इसके में बताना क्या बतानी है अपन को, विधान परिषद सीटों की संख्या। तो दोबारा से इसका एग्जिट पोल ले लीजिए। इस क्वेश्चन का एग्जिट पोल दोबारा आया है। मैं गलती से विधान सभा पढ़ गया, उसको विधान परिषद है उसका आंसर। तो सभी ने आंसर सही दिया है ऑलमोस्ट, परंतु 20% बच्चों ने ए ऑप्शन लगाया है, सी ऑप्शन 16% ने लगाया, और 64% ने आपका बी लगाया, जो आंसर सही है, यानी 78 इज द राइट आंसर होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला, सबसे अधिक लोकसभा सीटें किस राज्य की हैं, ये बताना है आपको। सबसे अधिक लोकसभा सीटें किस राज्य की हैं, बताइए। किस राज्य में से ली जाती हैं सबसे अधिक। विकास का 0.9 सेकंड में आया, क्या बात है विकास। 100% लोगों ने आंसर सही दिया है इसका अभी तक। तो अगर किसी ने गलत आंसर दिया तो मेरा परसेंटेज चला जाएगा। क्या बात है, आज काफी खुशी लग रही है, मुझे खुशी हो रही है, बहुत खुशी हो रही है कि भाई बच्चे कुछ तो सीख गए मुझसे। थोड़ा बहुत सीख गए, लेकिन सीख गए। क्योंकि इनके जब क्वेश्चन आते हैं तो काफी वैसे रहते हैं। तो आप सभी को पता है ये क्वेश्चन का भाई बहुत शानदार क्वेश्चन रहा। 100% बच्चों ने इसका आंसर सही दिया है। यूपी, यूपी से लोकसभा के लिए 80 सीटें चॉइस होती हैं। यूपी से क्या होता है, 80 सीटें चॉइस की जाती हैं, ध्यान रखिएगा। अगला, कर्नाटक की लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, ये बताना है। कर्नाटक की लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, बताइए। बिल्कुल गौतम जी, क्वेश्चन ऑफ द क्विज। आप लोगों से दरखास्त है, जो भी बच्चा है प्लीज मेरी प्रोफाइल को फॉलो जरूर करें, ताकि मेरी हर क्लास की नोटिफिकेशन आप पर पहुंच जाया करेगी। ठीक है, चलिए इसका आंसर होता है 28, ध्यान रखिएगा। स्कोर बोर्ड दिखा देते हैं वापस। अनु जी आप फिफ्थ नंबर पर पहुंच गई, गौतम जी फोर्थ नंबर पे आ गए। फर्स्ट पर ज्योति ही चल रही है, सेकंड पर भाव्या ही चल रही है, और थर्ड पर अविनाश आ गए हैं वापस। फोर्थ से थर्ड पर आ गए हैं, ध्यान रखें। चलिए
तो इसमें क्या होता है, 28 सदस्यीय विधान परिषद, सॉरी लोकसभा की सीटें यहाँ से 28 है। अगला क्वेश्चन, बिल्कुल सर, और क्वेश्चन है 34 करीब क्वेश्चन है, 33 34, तो याद रखिएगा। जम्मू कश्मीर यूटी का मतलब होता है केंद्र शासित प्रदेश की स्थापना कब हुई, ये बताना है आपको। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की स्थापना कब हुई? किशन जी, इसमें आंसर मत दें, इसमें लगाइए, जो पोल दिया गया आपको उसमें लगाइए, ताकि वो सही रहेगा आपके लिए। ध्यान रखिएगा, इसका आंसर होगा 2019। किसी को कोई कंफ्यूजन भाई इसमें कि ये 2019 आंसर क्यों है? किसी को कोई समस्या इसमें बता सकता है मेरे को? जिसको भी है वो पूछ सकता है। एक बच्ची है जयशिका, उसका मैसेज आया है ग्रुप में कि बेचारी का नेट नहीं चल रहा है, काजल का भी नहीं चल रहा है, जिसके कारण वो टेस्ट नहीं दे पा रही हैं। रो रही है बेचारी, मतलब उसने ऐसा इमोजी बना के भेजा हुआ है, तो काफी सैड है कि टेस्ट नहीं दे पा रहे हैं वो। देखिए मैं बता देता हूँ, जैसे किसी को कोई डाउट नहीं है तो ध्यान रखिएगा। बिल्कुल मैम, क्योंकि जम्मू कश्मीर राज्य था। जम्मू कश्मीर के बारे में यह कर कहा केंद्र शासित प्रदेश के रूप में कब स्थापित हुआ, तो जे एंड के और लद्दाख दोनों पर जो प्रावधान थे भारत के, वो 31 अक्टूबर 2019 से लागू हुए हैं। तो याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में कब स्थापित हुआ? 2019 है। अगला क्वेश्चन, 26 जनवरी 2019 सॉरी 20 को किन केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाया गया? ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा और आंसर दीजिए आप लोग। गौतम जी का सबसे पहले आंसर आया है। 68% बच्चों ने ऑप्शन डी चुना हुआ है जो सही आंसर। हाँ, मैंने आंसर सही बता दिया। तो आंसर क्या होगा इसका? डी। क्यों? देखिए ए ऑप्शन में क्या है, दादर नागर हवेली है, ठीक, और ए और सी होता है, सी में क्या है, दमनदीप। दमनदीप और दादर नागर हवेली दोनों को मिलाया गया है। कब मिलाया गया है? 26 जनवरी 2020 से ये दोनों एक ही यूनियन टेरिटरी हो गए हैं, और इनकी कैपिटल आपकी दमन है। इसकी कैपिटल क्या है? दमन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में, एग्जिट पोल देते पहले। हाल ही में कौन से राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सीमाओं में परिवर्तन किए गए? तो आपको बताना है, आंसर दीजिए। मुकेश जी का सबसे पहले 1.1 सेकंड के अंदर आया है। मैम पोल है। नया स्कोर बोर्ड आया भाई। अविनाश आप टॉप पे आ गए सर। ज्योति जी आप सेकंड प्लेस पे पहुंच गई, और भाप्या जी आप थर्ड प्लेस पे पहुंच गए। तीनों की प्लेसेस चेंज हो गई हैं। ऑप्शन इज नॉट करेक्ट। ए और क्या बोला है, सी और डी, जो डी और, अरे ऐसा 5 ऑप्शन थे। चलिए कोई बात नहीं, ध्यान रखिएगा, मैं बता देता हूँ किस किस में चेंजेस किए गए हैं। दिस इज माय मिस्टेक, सो डोंट वेरी। फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, अपन को आंसर सही मिलना चाहिए। ऑल में नहीं किया गया, देखिए यहाँ लिखा है हाल ही में। हाल ही में क्या है? हाल ही में तो आपका दादर नागर हवेली और दमन दीव में चेंज हुए हैं। क्यों? ये 26 जनवरी से लागू हुए हैं, ये 2020 से है, ठीक। और आपका 31 अक्टूबर
2019 में दादर लद्दाख और जम्मू कश्मीर में चेंज किए गए। हाँ जी, सी और डी को ही मार्क किया था, लेकिन क्या दोनों एक बन गए ना, तो दोनों में चेंजेस हुए हैं, तो ये ऑप्शन ई में बताया गया था। मैंने एग्जिट पोल जो दिया था आपको, 4 ऑप्शन का दिया था, 5 ऑप्शन का नहीं दे पाया। ज्यादा टाइम डिफरेंस नहीं है, लेकिन फिर भी अगर रिसेंटली पूछा है तो रिसेंटली तो यही रहेगा। लेकिन हाँ, अगर, क्योंकि बिहार पीएससी में क्या दिया रहता है, 5वां ऑप्शन का होता है कोई नहीं, यानी नन ऑफ दीज एंड मोर देन वन। तो आपका आंसर ई होगा, क्योंकि सभी राज्यों में सभी चीजों में चेंजेस किए गए हैं, इनकी सीमा वगैरह में ध्यान रखिएगा। आप लोग मुझे बता सकते हैं, ये पार्लियामेंट की पावर है, किस आर्टिकल के द्वारा पार्लियामेंट इन सभी राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में चेंजेस कर सकती है? आर्टिकल कह रही है 333। आलोक जी करें आर्टिकल 4। सब लोग अपना आंसर दें, किस आर्टिकल के द्वारा पार्लियामेंट का यह अधिकार है कि वो राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के नाम क्षेत्र सीमा में परिवर्तन कर सकती है? सभी का आंसर आना चाहिए। काजल का आया आर्टिकल 2। 42 आरती का आया है, अपनी का आर्टिकल 2 आया है, पूजा, पूजा ही है, पूजा पर, ठीक है, उनका भी आर्टिकल 4 आया है। नीतीश जी का आर्टिकल 4 आया है। अनु जी, अनु कुमारी का आया आर्टिकल 3। किशन का आर्टिकल 4, स्नेहा का आर्टिकल 2। ठीक है, तो आर्टिकल 3 इज द राइट आंसर। अब देखिए मैं समझा देता हूँ कैसे। ठीक है, 1 मिनट अगर आप मुझे देंगे तो मैं समझा देता हूँ किस तरीके से। देखिए, आर्टिकल 2 में जो बात बोली जाती है वो कहा जाता है, देखिए जैसे मैं मानता हूँ ये भारत का एक नक्शा बनाना चाहूंगा, छोटा सा बनाऊंगा, ज्यादा बड़ा नहीं। ठीक, ये देखिए मानिए ये श्रीलंका है। ठीक, श्रीलंका हमारे देश में अभी स्थित नहीं है या हमारे देश का पार्ट नहीं है। ठीक, लेकिन भविष्य में कभी इसको हमारा पार्ट बनाना है, यानी इंडिया का कोई राज्य देना है। ठीक, यानी इंडिया के राज्य के रूप में क्या देनी है, इसे मान्यता देनी है कि भाई ये इंडिया के राज्य के रूप में रहेगा हमारे देश में। ठीक, तो इसके लिए कानून कौन बनाएगा? पार्लियामेंट बनाती है। कौन बनाती है? पार्लियामेंट। परंतु वह क्षेत्र जो भारत देश के बाहर के हैं, यानी वो पहले से भारत में नहीं है परंतु भारत के बाहर के क्षेत्र हैं, उनके लिए पार्लियामेंट को कानून बनाने का अधिकार है आर्टिकल 2 के द्वारा। ठीक, आर्टिकल 2 के द्वारा। अब बात की जाती है, जैसे मानिए ये जम्मू कश्मीर है, ये क्या है? जम्मू कश्मीर था। ठीक, अब जम्मू कश्मीर 1947 से ही हमारे देश में स्थित है। ठीक, यानी जो राज्य हमारे देश से पहले से स्थित है, उस राज्य के 2 हिस्से करने, या उसमें कोई क्षेत्र मिलाना, या उसका नाम चेंज करना, उसकी सीमाएं बदलना, ये सारे ही कार्य पार्लियामेंट के होते हैं। परंतु आर्टिकल 3 के द्वारा ये करता है। तो डिफरेंस समझ में आया? आर्टिकल 2 पार्लियामेंट को शक्ति देता है कि जो क्षेत्र हमारे बाहर के हैं, यानी हमारे देश के नहीं है, वो क्या होगा आपका? नेट स्लो है भाई, बफरिंग और कहीं हो रही है क्या, किसी और के यहाँ? जी नहीं हो रही, बहुत कम लोगों के यहाँ हो रही है, यानी आप लोगों के यहाँ नेटवर्क इशू है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, पार्लियामेंट को आर्टिकल 2 के द्वारा क्या शक्ति प्रदान है? जो क्षेत्र बाहर के हैं उनको भारत देश में मिलाना है। और आर्टिकल 3 कहता है कि आप जो क्षेत्र पहले से भारत में है उनके 2 टुकड़े कर दो, या उनको मिला दो, या उनका नाम चेंज कर दो, या अपनी सीमा बढ़ा दो, घटा दो, ये सारी चीजें कर सकते हैं। डेली क्लास कौन करते हैं? सभी बच्चे ऑलमोस्ट जो डेली क्लास लेते हैं। हेलो, ये राज्यों का मेरा स्पेशल क्लास डला हुआ है मैम, उसमें जाके देख लीजिए आप एक बार वीडियो को, तो आपको समझ आ जाएगा ये।
अगला क्वेश्चन है, हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि भाई अगला क्वेश्चन क्या है जी। चलिए अगली बात करते हैं, बिहार की राज्यसभा सीटों की संख्या बतानी है आप लोगों को। बिहार की राज्यसभा सीटों की संख्या बताइए। सबसे जल्दी भाव्या जी का आया है। मैम मैं आपको लास्ट में सारी ही चीजें बता दूंगा, टेंशन ना लें। सारी टाइमिंग बता दूंगा क्लासेस की, तो डोंट वेरी, आप टेस्ट पे फोकस कीजिएगा प्लीज। आप टेस्ट पे फोकस करें और सभी बच्चे टेस्ट पे ही फोकस करें। टाइमिंग मैं सभी को बता दूंगा कौन सी क्लास है, ठीक है। चलिए, तो आंसर आपका आया है जी। फिर प्लेस चेंज हुई है। फर्स्ट पर अविनाश पहुंचे हैं, सेकंड पर भाव्या जी आ गई हैं, थर्ड पर अनु जी आ गई हैं, ज्योति जी आप रैंकिंग से बाहर हैं। अलका जी मैंने कहा आपसे आप टेस्ट पर फोकस करें, डोंट वेरी, मैं आपको हर टाइमिंग बता दूंगा, डोंट वेरी। अगला क्वेश्चन, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 16। अगली बात करते हैं, 40 सदस्यीय विधानसभा सीटें कितने राज्यों में। बस सर, बस मैम थोड़ा सा और है, क्वेश्चन सही नहीं है क्या मैम। अगला क्वेश्चन है 28। आप लोग जो टेस्ट देना चाहता है वो दीजिए, अच्छा लगे तो, क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूँ, टेस्ट प्रैक्टिस जरूर होनी चाहिए। 28वें क्वेश्चन का आंसर दीजिए, कितने राज्यों में जो है आपकी 40 सदस्यीय विधानसभा सीट है, तो आपको आंसर देना है कितने राज्यों में है। गौतम जी आप इस पे ध्यान दीजिए। अलका जी मैंने आपसे कहा कि मैं आपको सब चीजें बताऊंगा, टेंशन ना लीजिए, आप अभी टेस्ट पर फोकस कर लीजिए। टेस्ट काफी मेहनत से बनाया जाता है, मेरा जो टारगेट है वो कंप्लीट होने दीजिए, डोंट वेरी मैम। परंतु आपको मैं सारी चीजें मैं आपको अंत में सब चीजें बताऊंगा, क्लास के हर अंत में मैं हर चीज को बताता हूँ। अगला, 31 अक्टूबर 2019 से पहले, ध्यान रखिएगा क्वेश्चन सही सुनिएगा। 31 अक्टूबर 2019 से पहले भारत में कितनी केंद्र शासित प्रदेशें थीं। आप लोगों को बताना है कितनी केंद्र शासित प्रदेशें थीं। ध्यान रखिएगा, फिर से प्लेसेस चेंज हुई हैं। फर्स्ट पर भाव्या जी पहुंच गई हैं, सेकंड पर अनु जी आ गई हैं, थर्ड पर अविनाश आप पहुंच गए हैं। फाइनल रिजल्ट आने वाला है कुछ ही देर में। सर अब देखिए मैंने क्या लिखा है, 31 अक्टूबर 2019 से पहले, यानी 31 अक्टूबर को सही तरीके से इसे क्या मिल गया था, केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिल गया था। यानी इसकी स्थापना केंद्र शासित प्रदेश के रूप में कब हुई थी, 31 अक्टूबर। यानी जम्मू कश्मीर और लद्दाख बने थे पहले। हमारी इनसे पहले क्या थी, 7 थी, फिर 2 जुड़े, तो सब इनसे पहले कितनी थी, 7 थी। ध्यान रखिएगा कितनी थी, 7 थी, ठीक है। तो समझ में आया इस क्वेश्चन का मतलब। कुछ क्वेश्चन हमें समझने के ऊपर होते हैं, क्योंकि आपको पता होगा लद्दाख और जम्मू कश्मीर दोनों को ही यूनियन टेरिटरी के रूप में कब जाके स्थापना मिली है, 31 अक्टूबर 2019। इससे पहले क्या था, आपका 7 यूनियन टेरिटरी थी, अभी 8 हैं। बिल्कुल कैसे, ये 7 और 2 9 हो गई थी। अब दादर नागर हवेली और दमन दीप को दोनों को एक कर दिया गया है, यानी एक माइनस हो गई है, वो 26 जनवरी से है, ध्यान रखिएगा। तो अब वर्तमान में 8 है, आपकी वर्तमान में कितनी है, 8 है। चलिए अगली बात करते हैं, ये हमारे कुछ लास्ट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है आपका, दैपेत्री
द्रौपदी मुर्मू किस राज्य की राज्यपाल हैं वो बताना है आपको। एक सेकंड में एग्जैक्ट बोल दे देता हूं आपको। किस राज्य की राज्यपाल हैं वो बताना है आपको, बताइए। क्या बात है, नीतीश का 1.3 सेकंड में आंसर आया। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, झारखंड हो जाएगा। द्रौपदी मुर्मू जो है आपके झारखंड के राज्यपाल हैं। मध्य प्रदेश की स्थापना कब हुई ये बताना है आप लोगों को। मध्य प्रदेश की स्थापना कब हुई थी, आप लोग बताइए आंसर। 74% है जो बच्चों का सही आंसर रहा है, यानी 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश की स्थापना हुई थी, ध्यान रखिएगा। अगली बात करते हैं, तमिलनाडु की विधानसभा सदस्यों की संख्या बतानी है आपको। तमिलनाडु की विधानसभा सदस्यों की संख्या बतानी है, तो आप बताइए आंसर। 60% बच्चों का आंसर सही रहा है, यानी 234 सदस्यीय विधान परिषद है, जैसा कि हम बता चुके हैं। ठीक है, अगला, जगदीप धनखड़ किस राज्य के राज्यपाल हैं, बताना है आंसर। आंसर बताना है, जगदीप धनखड़ किस राज्य के राज्यपाल हैं। ऑलमोस्ट 50% बच्चों का आंसर सही आया है इसमें। ये लास्ट रैंकिंग है जिसमें टॉप पर रही हैं भाव्या जी, सेकंड पर रही हैं अनु ठाकुर, थर्ड पर रहे हैं अविनाश जी। देखिए सभी का ऑलमोस्ट 28-28 सही है 35 में से। एक क्वेश्चन घटा दीजिए, यानी 34 में से 28 क्वेश्चन सबके सही हैं, तीनों के। परंतु मात्र टाइमिंग का अंतर है, भाव्या जी का 1.9 सेकंड में रहा है, अनु ठाकुर का आपका 2.2 सेकंड में रहा है, और अविनाश का 2.3 सेकंड में रहा है। बहुत बेहतरीन खेले हैं ये लोग। चलिए कोई बात नहीं सर, परंतु आप रहे। ज्योति जी आपने बहुत बढ़िया खेला, गौतम जी ने भी बहुत बढ़िया खेला, काजल आपका भी बहुत शानदार रहा। देखिए, ज्योति, गौतम और काजल तीनों के ही 25 क्वेश्चन सही हैं, 34 में से क्योंकि एक क्वेश्चन मेरी वजह से गलत था। ठीक, सौरभ जी आपका भी बहुत बढ़िया रहा, आलोक जी आपने भी पूरा टेस्ट दिया है, स्नेहा का भी रहा है, नीतीश जी का भी रहा है। और 11वीं प्लेस पर कौन है भाई, मेरे को यहाँ से दिख नहीं रहा है पूरा। तो ये 10 बच्चों के नाम हैं। 11वें पे अवनी जी हैं। ठीक है, पूरी कितने बच्चे हैं टोटल। अरे सर, चलिए कोई बात नहीं। आई होप आप लोगों को इस टेस्ट में मजा आया होगा, अच्छा लगा होगा ये टेस्ट। अगर आप लोगों को मेरा ये टेस्ट अच्छा लगता है, कोई जाएगा नहीं। मैं आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं, तो क्लास से अभी कोई नहीं जाएगा, तो 5 मिनट और लूंगा सभी के मैं। ठीक, चलिए मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे देता हूं। सबसे पहले बात करते हैं, देखिए आज आपका टेस्ट हुआ। अब हर एक दिन का गैप देके अगले दिन आपका टेस्ट होगा। जैसे आज टेस्ट हुआ,
कल स्पेशल क्लास का ऑफ रहेगा, ठीक ठीक। या हम रखेंगे तो नहीं, एक दिन का ऑफ रखेंगे हम लोग। अब हम टेस्ट लेंगे आप लोगों के, क्योंकि बिहार का एग्जाम कभी भी आ सकता है, तो उसके लिए टेस्ट चलाना बहुत आवश्यक है, ठीक है। तो आज हो गया टेस्ट, अब कल का ऑफ रहेगा। कल आप तैयारी करेंगे, मैं बता देता हूँ किस चीज की तैयारी करनी है। मैंने एक स्पेशल क्लास में पढ़ाया था शिखर सम्मेलन। मैंने क्या पढ़ाया था? शिखर सम्मेलन के बारे में पढ़ाया था, एक क्लास ली थी। आप लोग उस क्लास को मेरी प्रोफाइल में जाकर चेक कर सकते हैं, और जो भी नया बच्चा आया है वो प्लीज मेरी प्रोफाइल को लाइक कर दे, ठीक। तो आपका परसों यानी आज कितनी तारीख है? 23 है, 24 का, यानी कल का ऑफ रहेगा, ठीक। 25 तारीख को 5 बजे से 6 बजे में फिर से एक टेस्ट रखा जाएगा, जिसका टॉपिक है शिखर सम्मेलन। क्या है? शिखर सम्मेलन। किसी को कोई क्वारीज? हाँ अलका जी, कोई परेशानी नहीं है। मेरी प्रोफाइल में आप जाइए, सबसे पहले तो फॉलो कर दीजिएगा उसे, ठीक है। देन उसके अलावा आप मेरी स्पेशल क्लासेस में देखेंगे तो मैंने डाल के रखा हुआ है शिखर सम्मेलन, जिसमें मैंने शिखर सम्मेलन 2019 के बारे में बात किया है। नहीं सर, करंट का होगा, जैसे वो मैं 1 ईयर का करंट अफेयर्स करा रहा हूँ, क्योंकि आपका पीसीएस 1 साल का करंट पूछता है, तो 2019 के मैंने पूरे करंट अफेयर्स करा के रखे, ठीक है। तो उसमें क्या है, शिखर सम्मेलन में 2019 के ऑलमोस्ट शिखर सम्मेलन मैंने कराए हैं, तो उसका टेस्ट है। ये बात ध्यान रखिएगा। बिल्कुल, मैं टेस्ट की पीडीएफ अभी ग्रुप में सेंड कर देता हूँ। जो बच्चे मेरे ग्रुप में ऐड नहीं है, वो मेरा इस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कर दें अपना नाम और बीपीएससी, तो मैं आप लोगों को इस ग्रुप में ऐड कर लूंगा। गर्ल्स और बॉयज का अलग अलग ग्रुप है, सो डोंट वेरी, टेंशन ना लीजिएगा। मैं अपनी क्लासेस बता देता हूँ। अलका जी, आपको क्लासेस की क्वायरी थी, तो मैं आपको क्वायरीज बता देता हूँ सारी चीजें। देखिए, आज मेरी 7 बजे से 8:30 बजे तक एक क्लास चल रही है, जिस जो है प्लस क्लासेज है। पहली बात तो ये बात कीजिएगा, ये प्लस क्लासेज है, ठीक। क्या है? प्लस क्लासेज है। 7 बजे स्टार्ट हो जाएगी मेरी, ठीक है। क्या हो जाएगी? 7 बजे स्टार्ट हो जाएगी, जिसमें जो पढ़ाया जा रहा है वो पढ़ाया जा रहा है वर्ल्ड ज्योग्राफी। क्या पढ़ाया जा रहा है भाई? वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ाया जा रहा है आपको, ध्यान रखिएगा। वर्ल्ड ज्योग्राफी में आज जो टॉपिक है वो है साउथ अमेरिका। वो क्या है भाई? साउथ अमेरिका आपका टॉपिक है, ठीक है। कल आपकी करंट अफेयर्स की क्लास का ऑफ रहेगा। अब सर कोई परेशानी नहीं है, सभी पे पहुंच जाए, क्योंकि हर चीज़ अगर सिर्फ नोट्स से हो पाती, तो नोट्स तो बुक बहुत बढ़िया हैं, तो बुक हैं काफ़ी बेहतरीन रहती हैं। डोंट वेरी, कंपटीशन होनी चाहिए बच्चों को, अगर लगेगा तो बिल्कुल वो प्लस क्लासेस में आएंगे। और आप लोगों से दरखास्त है कि सभी लोग मेरी प्लस क्लासेस को ज्वाइन करें। रंजीत 10 मेरा रेफरल कोड है, तो रंजीत 10 का यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा करें। अगर आप लैपटॉप या डेस्कटॉप से यूज करते हैं तो आपको ईएमआई का ऑप्शन भी मिलेगा। 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन लें सभी लोग, 1 ईयर या 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन लें, तो आप लोगों को मंथली 500 या 600 रुपये पड़ेगा, ठीक है। आप लोगों को आज शाम को 7 बजे हम लोग मिलते हैं, बस हाफ एन आवर या 45 मिनट्स का ऑफ है, रिलैक्स कर लीजिए थोड़ा सा आप लोग। और बाकी हम लोग जो मिलते हैं 7 बजे क्लास में मिलेंगे, जिसमें साउथ अमेरिका आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। बाय मैपिंग, आप बच्चों से जैसे पूछ भी लिया कईयों ने कमेंट में किस तरीके का पढ़ाया जा रहा है, तो बच्चों ने आंसर भी दिया है। और मैं चाहता हूं बच्चों के आंसर पर ना डिपेंड करते हुए आप एक बार क्लास में जरूर आके देखें और खुद डिसाइड करें कि कैसा पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को मेरा लेक्चर अच्छा लगा होगा। तो मैं चाहता हूं आप लोग इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और 25 तारीख का मैंने टेस्ट का करंट अफेयर्स का टेस्ट बता दिया भाई, ठीक है। 25 तारीख को आपका वापस टेस्ट रहेगा। किसका है? शिखर सम्मेलन। किसका है भाई? शिखर सम्मेलनों का है। सभी बच्चे तैयारी करें, मेरी स्पेशल क्लास डली हुई है शिखर सम्मेलन की, सभी उस क्लास को देख लें तो समझ में आ जाएगा आपको। देन थैंक यू एंड टेक केयर।